हेलो दोस्तों, मेरे चैनल वर्ल्ड्स बेस्ट स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम हमको एक ऐतिहासिक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर की कहानी जो भारत के उत्तराखंड के हिमालय के मंदाकिनी पर्वतों में स्थित है। इस मंदिर में मौजूद अग्निकुंड की अग्नि त्रेता युग से प्रज्वलित है। कहा जाता है इस अग्नि को कभी बुझाया नहीं गया या फिर ये कभी बुझी नहीं। इसके पीछे का राज कुछ इस तरह है। हिंदू पौराणिक कहानियों के मुताबिक भगवान शिव दशरथ पुत्री सती, जो कि उनकी पत्नी थी, उसके मृत्यु के बाद तपस्या में लीन हो गए। इसके बाद पर्वतराज हिमालय के घर सती ने पार्वती रूप में अवतार लिया। नारद मुनि के परामर्श के बाद उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या करनी शुरू की। पार्वती की तपस्या से तीनों लोग थरथर कांपने लगे। भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए देवताओं ने काम देवता को उनके पास भेज दिया। काम देवता ने भगवान शिव की तपस्या भंग की और परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र के अग्नि से उन्हें भस्म कर दिया। उनकी तपस्या भंग हो गई थी। उन्हें पार्वती की पुकार सुनाई दे रही थी। उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को उनके पास भेज दिया। सप्त ऋषियों ने माँ पार्वती के सामने भगवान शिव की आलोचना शुरू की और उन्होंने कहा कि शिव तो अघोरी है, शमशान में रहने वाला। उसके साथ तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। वो सदा ही भूत और प्रेतों के साथ रहता है। इसके बावजूद माँ पार्वती ने उनसे कहा कि वो भगवान शिव से प्रेम करती है और उन्हीं से विवाह करेगी। माँ पार्वती का भगवान शिव के लिए प्रेम देखकर सप्त ऋषि खुश हुए और वो ये सारी बातें भगवान शिव को जाकर बताने लगे। भगवान शिव ये सुनकर प्रसन्न हुए। पार्वती परीक्षा में सफल हुई और भगवान शिव के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। जिस गांव में उनका विवाह हुआ उस गांव को त्रियुगी नारायण के नाम से जाना जाता है। इसी गांव में मौजूद मंदिर का नाम भी त्रियुगी नारायण है और इसी मंदिर में वो अग्निकुंड मौजूद है जिसकी अग्नि आज तक प्रज्वलित है। इसी अग्निकुंड के सामने भगवान शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए और जन्म जन्मांतर के लिए वो पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। कहा जाता है कि इस अग्निकुंड के सामने जो भी विवाहित जोड़ा फेरे लेता है या फिर यहाँ पर विवाह करता है उसका जीवन सुखी रहता है। और साथ में यहाँ मौजूद सरस्वती कुंड के पानी में जो स्नान करता है वो कभी संतानहीन नहीं रहता। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल वर्ल्ड्स बेस्ट ऑफ स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।